नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल में, जिसमें कि आपको डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी से रिलेटेड जानकारी मिलती है और डीएम एंड डीएफ एनर्जीज क्या हैं इसके बारे में बात मैं करती ही रहती हूँ। एक्चुअली डीएम एंड डीएफ बहुत लोग अभी भी पूछते हैं कि ये डीएम डीएफ क्या है, जो कि न्यू मेरे चैनल पे आते हैं या एंजल नंबर्स की वीडियोस पर देखते हैं। तो उनके लिए भी बता दूं कि डीएम एंड डीएफ एनर्जीज हैं जो कि मेल फीमेल बॉडी किसी में भी हो सकती हैं, और ट्विन फ्लेम दोनों सेम जेंडर के भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, जिनके अंदर अभी डिविनिटी थोड़ी सी कम ही है, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। वैसे तो आपको मालूम ही है, अगर वो बहुत ही प्योर पायस एनर्जी में है या बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल हैं, तो वो इस तरह का बिहेव नहीं करेंगे जैसा कि आप सोचते हैं या जैसा कि आपके साथ वो बिहेव कर रहे हैं। तो बात यह है कि इस समय में वो आपके लिए काफी चैलेंजिंग होंगे और आपकी एबिलिटीज जो है वो बिल्कुल ही अलग ही हो जाएंगी। आप ये सोचेंगे कि इनको हुआ क्या है। बाकी बात यह है कि इमोशनल डिटैचमेंट भी उनको रहता है। इमोशनल डिटैचमेंट वैसे तो मैं कहती हूँ कि खुद से क्रिएट कर लेना चाहिए थोड़ा सा रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में। तो उसमें क्या है ना कि ज्यादा उम्मीदें बंधती नहीं है, फिर हम परेशान नहीं होते हैं, इमोशनली इंटीमेसी ज्यादा नहीं रहती है, तो इससे हमारी परेशानियां कम होती हैं। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही इमोशनली डिटैच रहते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि अरे इनके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है, ये इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम जिए ही हमारे, इस तरह की बात होती है। वल्नरेबिलिटी इनके अंदर होती है, जब उनको चाहिए होता है तब वो अपनी बात कर लेते हैं, या यस तो यस, नो तो नो, असर्टिवनेस वाली बात भी इनके अंदर रहती है। यानी कि जो आपका डिवाइन मस्कुलाइन है, अभी उनके अंदर थोड़ी सी डिविनिटी कम है, और ये कहेंगे कि इम्बैलेंस एनर्जी है। अगर उनके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी जागृत हो जाती है आपके पार्टनर के अंदर, वो मेल है या फीमेल, तो उनकी अगर अपनी सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ कंपैशन हो जाता है। एक्चुअली कंपैशनेट अपने लिए ही वो कम होते हैं, इसलिए दूसरे के लिए कैसे होंगे, है ना। और उनके अपने वोन्स रहते हैं, अपने उनकी और भी डिफिकल्टीज रहती हैं, इमोशनल चैलेंजेस अपने ही बहुत रहते हैं उनके, तो इसीलिए वो किसी के साथ बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो। बस हाँ, को डिपेंडेंसी सबके साथ होती है। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हमसे ज्यादा अच्छे तो उनके रिलेशनशिप, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो दिखाते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं। जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ हमारे डिवाइन मस्कुलाइन में भी इसी तरह के ट्रेट्स हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कन्वर्सेशन वगैरह या फिर टैरो रीडिंग बुक करवाएं। इम्बैलेंस्ड डिवाइन मस्कुलाइन की जो भी एनर्जी होती है, वो सिर्फ प्रिटेंड करती है कि देखो मेरे माता पिता कितने अच्छे, मेरे भाई बहन कितने अच्छे, मेरे फ्रेंड्स कितने अच्छे, तुम क्या हो, तुम्हारे क्या है। तो इस तरह से वो दूसरे को लेट डाउन करते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरा यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो कि टू मच गिविंग करती है। और टू मच गिविंग करना, जो कि मैं बार बार बताती हूँ, बिल्कुल भी सही नहीं है आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। क्योंकि मेन चीज, हम अपने हेल्थ का ध्यान दे रहे होते हैं, हम कहते हैं ये खाना है, नहीं खाना है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या, इसको कौन खुराक देगा। मेंटल हेल्थ के लिए आपको मेंटल एक्सरसाइज तो करनी ही होगी, माइंडफुल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं। तो ये जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइजेस करेंगे, यानी कि आप एक्सरसाइजेस का मतलब क्या है, मेन चीज यही है कि आप सोते जागते उठते खाते पीते हर समय आप ये सोचें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या इसका एंड रिजल्ट होगा, क्या जरूरी भी है ये सब कुछ सोचना या करना। तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं क्या वाकई को डिपेंडेंट हूँ किसी के ऊपर, ओवर गिविंग कर रहा हूँ, या कंपैशनेट ही हूँ मैं, इतना ओवर लव इतना फ्लो हो रहा है कि प्यार बहाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन देखिए, आप जितना ज्यादा प्रेम बहाते हैं या पैसा बहाते हैं, अगर आपको खालीपन महसूस होता है, उसके बाद रिग्रेट फील होता है, रोना आता है, और ये लगता है कि मुझे तो पूछने वाला कोई है ही नहीं, इसका मतलब आप किसी के लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ चाह रहे हैं, जो कि ह्यूमन टेंडेंसी है, वो चाहेंगे ही। ये होता ही है कि हाँ भाई, हम प्यार कर रहे हैं तो आप कम से कम थैंक यू कहो, या प्यार का बदला प्यार में दो, यानी कि रेसिप्रोकेट किया जाए। लेकिन नहीं मिलता है तो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन टेंडेंसी कर्म का लेन देन ही है। कर्म आप किसी के लिए बहुत अधिक कर रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा, तो वहां पर थोड़ा सा पॉज ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि अब बिल्कुल ही बंद कर दो। अब अपना बच्चा भी है, वो कुछ पूछ ही नहीं रहा, आपको तवज्जो ही नहीं दे रहा, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो फिर ये थोड़ी कहेंगे कि अब आप कहेंगी नहीं जी ये हमारा बच्चा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना। तो सेम वही चीज है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी, कि आप उन्हें इसी तरह से समझे कि वो आपके ही पार्टनर है, बच्चा है, और या ये समझेंगे कि एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी है। अगर आप ज्यादा समझदार हैं, आपके अंदर विजडम ज्यादा है, आप उनकी कमजोरियों को पहले समझ रहे हैं, और तो फिर आपको ही पहले समझना होगा कि मुझे अपने आप को कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि ये जर्नी
बैलेंसिंग की है। तो यहाँ पर ये मैंने आज बात की है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर थोड़ी कम है तो वो इम्बैलेंस्ड एनर्जी होती है, और आपके अंदर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी थोड़ी कम है तो वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस्ड मानी जाएगी या अनहेल्दी मानी जाएगी। अनहेल्दी इसलिए क्योंकि उसी में ही आप ओवर गिव करते हैं, उसी में ही आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं, और उसी में ही आप उदास, हताश और बिल्कुल ही बेजार से महसूस करते हैं कि मेरा कोई है ही नहीं, कोई उपाय ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में संपूर्ण हैं। और अगर आप स्त्री बॉडी में है, यानी कि फीमेल बॉडी में है, तो फीमेल तो अपने आप में ऑलरेडी कंप्लीटेड होती है। पुरुष ही होता है जो थोड़ा सा अधूरेपन में होता है। ये वाली बात को मान लीजिए, समझ लीजिए। तो इसीलिए जो पुरुष का भटकाव होता है ना, वो दूसरी जगह तक रहता है, ताउम्र भी रहता है। बुढ़ापे में भी आप देखेंगे कि पुरुष जो है वो देखेगा, स्त्री को देखेगा, जानेगा, पहचानेगा या दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेगा। स्त्री में ऐसा नहीं होता, उसमें ठहराव होता है, वो भराव होता है, समझ होती है, वो विजडम होती है, नीडीनेस नहीं होती है। पुरुष में हमेशा नीडीनेस रहती है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिए कि अगर आपके अंदर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस्ड है, स्त्री रूप में अगर आप हैं फॉर्म में, तो वहां पर देखिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं उसको खुद से कैसे फुलफिल कर सकती हूँ। ये चीज अपने आप से पूछना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें जो चीज चाहिए वो शॉपिंग में होता है। मेरे पास पैसा है तो मैंने पैसा दिया शॉपिंग से, लेकिन उसमें भी लेन देन होता है। मैंने उतनी ही कीमत चुकाई है जितने का वो सामान है, तो फिर वो मुझे मेरे पास आएगा और मुझे वो उसकी जरूरत है इस समय में, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ शॉपिंग उस चीज के लिए कर रही हूँ कि चलो हीलिंग हो जाए, चलो आज अच्छा लगे, तो इस चीज के लिए वो एडिक्शन बन जाता है। तो वही कह रही हूँ कि अगर इस तरह का एडिक्शन है, चाहे वो शॉपिंग का हो, चाहे वो टीवी सीरियल देखने का हो, चाहे वो कुछ और ही हो, खाने का ही हो, है ना, या बहुत ज्यादा बातें करने का हो, तो ये एडिक्शन तो नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन बैलेंस एनर्जी में आए, तो आप ये देखिए कि आपके अंदर क्या इम्बैलेंस है। समझ गए ना? तो यहाँ पर क्योंकि दोनों की ही जो होती है वो मिररिंग चल रही होती है, ये बात। तो आज के लिए इतना ही। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मेरा बैकग्राउंड भी आपने बहुत तारीफ करी है, थैंक यू सो मच। बस थोड़ी बहुत तरक्की चल ही रही है, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से। बहुत प्यार और आशीर्वाद आपके लिए भी है, और बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।